दो बीबीआई क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम देने जाने से पहले इन दो क्वेश्चन को एक बार देख लेना। मैं इतने इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का आंसर, ताकि आपको मात्र 2 मिनट में सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको इनका क्वेश्चन बताता हूँ, साथ ही मैं आंसर भी बताता हूँ। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुपूर्वता। अब ये बहुपूर्वता क्वेश्चन जो आपका है आपकी बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। तो बहुपूर्वता क्या है इसके बारे में आपको समझना है। और साथ ही में दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्णांधता। दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, चाहे वर्णांधता हो चाहे आपका बहुपूर्वता, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपूर्वता क्या होता है। बहुपूर्वता की परिभाषा में सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा और आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे बहुपूर्वता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बहुपूर्वता बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई, इतना आपको बिल्कुल सही लिख देना है। उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा बना करके लिखते हो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे मैं इसका पूरा आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हो तो इतना तो आप लोग बिल्कुल याद करके ही जाना, ताकि ये चीज क्या है, ये बिल्कुल इजी है और एक दो लाइन आप लोग आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो, बिल्कुल सही भी आपका ये है। तो इतना लिख लेना। उसके बाद फिर अगर आप याद कर सकते हो तो पूरा लिखना, वरना अगर आपको नहीं याद हो पाता है तो थोड़ा बहुत बना करके आप लोग कर देना नंबर के हिसाब से। अगर 1 नंबर में आएगा तो इतना लिख के छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर बहुपूर्वता के बारे में आपको बताना, तो बहुपूर्वता में आप बताओगे कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण जब विकसित हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपूर्वता बोलते हैं। आगे आपको बताना है या बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण हो सकता है, या फिर भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के भ्रूण के निर्माण के परिणाम स्वरूप भी आपका होता है। उदाहरण में आप बताओगे पाइनस, संतरा आदि क्या है, बहुपूर्वता के एग्जाम्पल हैं। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर समझ लो मतलब क्या है इसका, ताकि अगर किसी भी नंबर में आए, 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, तो आप लोग उसको बता पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, वर्णांधता क्या है और मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ पर समझो आप लोग कि वर्णांधता क्या है। तो वर्णांधता में आप बताओगे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है वह व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है कौन सा कलर लाल है कौन सा आपका हरा है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है, यानी कि जो इसका जीन होता है वर्णांधता का, ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और वह अप्रभावी होता है और साथ ही में मादा इसकी वाहक होती है। आगे आप बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और भी आपका बन सकता है कि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो उसका जो आंसर होगा इस प्रकार से आपका होगा कि ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित सिग्नल रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यानी कि अगर मान लीजिए वर्णांधता पीड़ित व्यक्ति को रेल में रख लिया गया तो फिर क्या होगा, रेलवे ड्राइवर बन गया मान लो, तो फिर वो क्या होगा कि जब वो लाल और हरे रंग में भेद ही नहीं कर पाएगा, अंतर ही नहीं कर पाएगा, तो दुर्घटना की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि दुर्घटना होगी ही होगी। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनको वर्णांधता रोग है, जो भी लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, उनको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, दोनों को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।